एक छोटे से गांव के किनारे बरगद के साए में सविता रहती थी, एक बूढ़ी औरत जिसकी चाल धीमी थी पर बातें गहरी और समझदार थी। उसके बाल सफेद थे पर चेहरे पर हर रेखा किसी जिंदादिल कहानी की तरह लगती थी। लोग उससे प्यार इसलिए करते क्योंकि वो हमेशा धैर्य और शांत आवाज में मुस्कुराते हुए सलाह देती। गांव की मुश्किलें साधारण नहीं थी, कभी बारिश कम पड़ जाती, कभी कोई बीमारी फैल जाती, ऐसे में आशा टूट जाती। एक दिन लता, जो 2 छोटे बच्चों की मां थी, रोती हुई सविता के पास आई। उसका पति शहर जाकर रोजगार ढूंढ रहा था पर पैसे नहीं भेजे गए थे। लता का चेहरा भय और थकावट से झुमटा हुआ था। सविता ने उसे पास बुलाया और पूछा, तुम्हारे दिल में आज क्या घूम रहा है? लता बोली, हर बार मेरे दिमाग में डर आते हैं, अगर काम न मिले तो, अगर वो हमें भूल जाए तो। सविता ने नम आंखों से कहा, डर आने पर उसका ज्यादा भाग सच नहीं होता, तुम्हें अपनी नजर बदलनी होगी। हर सुबह उठकर उस दिन को एक नई शुरुआत समझो, एक छोटी सी बात कह दो खुद से, आज मैं अच्छे की तलाश करूंगी। फिर सविता ने एक छोटी कहानी सुनाई। एक आदमी था जिसके पास कोई सामान नहीं था, पर उसने नदी की ठंडक, पेड़ों की छांव और चिड़ियों की चहचहाहट में खुशी देखना शुरू किया। उसने हर दिन छोटे छोटे काम खोजे, दूसरों की मदद की और धीरे धीरे उसकी मुश्किलें हल होने लगी। वो आदमी खुश नहीं हुआ क्योंकि मौसम बदल गया, बल्कि उसने अपनी सोच बदली थी। लता ने ये सुनकर ठानी कि वो भी अपने विचार बदलकर कोशिश करेगी। वो रोज उठकर काम पर लग जाती, बच्चों को संभालती और अपने पति की भलाई के लिए प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों के बाद आश्चर्यजनक खबर आई, उसके पति ने शहर में नौकरी पाई थी और घर पैसे भेजे। लता उस खबर के साथ सविता के पास भागी। सविता हंसी और बोली, देखा, जब हम उम्मीद और सकारात्मकता रखते हैं तो हम अच्छे मौके खींचते हैं। समस्याएं आएंगी पर उम्मीद से सामना करने पर वे हल हो जाती हैं। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी सविता के पास आने लगे और उन्होंने उसी सलाह को अपनाया। अपनी सोच सहायक बनाओ, छोटी छोटी खुशियां गिनो और उम्मीद रखो। इससे गांव में एक नया उल्लास आया।